साबरमती सेंट्रल जेल गुजरात, हाई सिक्योरिटी वार्ड। एक आदमी वहाँ कंक्रीट सेल में पिछले 10 साल से बंद है, पर यह आदमी इंडिया का सबसे खतरनाक गैंगस्टर है। दुनिया भर में इस आदमी के 800 प्लस शूटर्स हैं। ये आदमी सिर्फ जेल से ऑर्डर देता है और बाहर मर्डर हो जाता है। अब पॉलिटिशियंस हो, सिंगर्स या बॉलीवुड स्टार्स, सबको ओपनली धमकी जाती है। जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे यहीं जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा। अब गवर्नमेंट रोक नहीं सकती, पुलिस छू नहीं पाती, क्योंकि ये इंसान जेल के अंदर से बैठ के पूरी दुनिया चलाता है। अब दोस्तों, ये कहानी है 32 साल के लॉ ग्रेजुएट लॉरेंस बिश्नोई की। और हाँ, सही सुना, लॉ ग्रेजुएट। पर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जेल के अंदर बैठा इंसान बाहर की दुनिया में मर्डर्स कैसे करवा सकता है? अब फोन कहाँ से आता है, पैसा कहाँ से आता है, और सबसे बड़ा सवाल कि पुलिस रोक क्यों नहीं पाती? मोबाइल फोन है आपके पास, ये पकड़े जाने का डर नहीं लगता? ये सुनते नहीं? अब आप जेल से बात कर रहे हैं तो सुन नहीं रहा कोई? आप इतनी देर से बात कर रहे हैं मेरे से। अभी तो सर गार्ड आई नहीं, अब रात का टाइम है तो इसलिए कर रहा हूँ सर, कोई है नहीं यहाँ पे। फोन कैसे आ जाता है अंदर? नहीं, फोन सर दीवार के ऊपर से फिंगवा लेते हैं जी। और आज हम ये सब जानेंगे, पर एक वार्निंग है कि ये स्टोरी थोड़ी सेंसिटिव है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इन दी एंड यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज़ आई पोस्ट वीडियोस एवरी। और ये लॉरेंस बिश्नोई कौन है? अमित शाह जी को बताना पड़ेगा कि लॉरेंस बिश्नोई को क्या भारतीय जनता पार्टी ने खुलेआम संरक्षण दे रखा है? अपना सारा काम चला रहा है साबरमती जेल से। कैसे चला रहा है वो? अब बात है साल 2011, चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी डीएवी कॉलेज की। अब 17 साल का लड़का बलकरण बरार, जो आगे चल के लॉरेंस बिश्नोई बना। अब ये एक फार्मर का बेटा था, एक स्टेबल फैमिली से था, देखने में बहुत ही गोरा था, तो इसके दोस्तों ने इसको एक ब्रिटिश ऑफिसर का नाम लॉरेंस दे दिया। अब पैसा बहुत था, लग्जरी वॉचेस पहनने का शौक था, लग्जरी शूज, और कॉलेज में गरीब स्टूडेंट्स को सपोर्ट भी करता था, डोनेशन तक देता था। अब इसके पिंड के लोगों का आज भी कहना है कि लॉरेंस एक बहुत ही अच्छा लड़का था। फिर वहीं पर 2011 में ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स में घुसता है, और वहीं से जर्नी स्टार्ट होती है बलकरण बरार से लॉरेंस बिश्नोई तक की। अब पॉलिटिक्स में घुसने के बाद इसे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, और यहीं पर लॉरेंस बिश्नोई की मुलाकात होती है गोल्डी बरार से, जो उसका सबसे खास दोस्त बन जाता है और आज कनाडा से कॉन्ट्रैक्ट मर्डर्स हैंडल करता है। अब ये कहने को तो स्टूडेंट इलेक्शंस थे, पर असली खेल पावर और वायलेंस का था। मतलब ओपोनेंट्स को धमकाना, जबरदस्ती वोट लेना। उसी साल 2011 में लॉरेंस बिश्नोई पर पहली एफआईआर होती है अटेम्प्टेड मर्डर की, फिर असॉल्ट की, और फिर रॉबरी की। अब 2012 में लॉरेंस बिश्नोई पहली बार जेल जाता है। अब बठिंडा की जेल में 19 साल का लड़का, जो कि एक लॉ स्टूडेंट है, पर उसके लिए वही जेल उसकी असली यूनिवर्सिटी बन जाती है, क्योंकि वहां जाकर उसकी मुलाकात होती है दूसरे गैंगस्टर से। अब जेल के अंदर अलायंसेस बने, नेटवर्क बने, और जब लॉरेंस बिश्नोई बाहर आता है, तब तक बिश्नोई सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक ऑर्गेनाइजेशन बन चुका था। और अब यहीं पर बात करते हैं लॉरेंस बिश्नोई के सबसे पहले टारगेट सलमान खान की। जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे यहीं जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी नहीं, मतलब को इन्वॉल्व कर रहे हैं। अब बात है अर्ली 2000 सितंबर की। अब जोधपुर में सलमान खान की मूवी हम साथ साथ हैं की शूटिंग चल रही थी। अब एक रात सलमान खान अपने को स्टार्स के साथ हंटिंग के लिए जाता है। अब टारगेट था ब्लैक बक, यानी कि काला हिरन, जो कि एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है, और इसके साथ साथ यही काला हिरन बिश्नोई कम्युनिटी के लिए एक सेक्रेड एनिमल है। अब सलमान खान की उस हंटिंग में 2 काले हिरन ब्लैक बक्स मर गए। अब इसी पर बिश्नोई कम्युनिटी ने केस फाइल कर दिया, और फिर 2018 में सलमान खान को 5 साल की जेल की सजा। अब बेल तो मिल गई, पर केस आज तक चल रहा है। पर लॉरेंस बिश्नोई के लिए ये मामला लॉ से अलग था। उसके लिए मामला बहुत ही पर्सनल था, क्योंकि वो बिश्नोई कम्युनिटी से है। ब्लैक बक, काला हिरन, उसके लिए सेक्रेड है, और सलमान खान ने उसी काले हिरन को मारा था, जिसको बिश्नोई कम्युनिटी में भगवान माना जाता है। अब 2018 में लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को खुलेआम मारने की धमकी देता है, और यहाँ तक कि सलमान खान के फादर सलीम खान को एक लेटर मिलता है जिसमें सलमान खान और उन्हें मारने की क्लियर धमकी थी। अब सलमान खान को Y+ सिक्योरिटी दी जाती है, गन लाइसेंस दे दिया जाता है, और यहाँ तक कि 2023 में सलमान खान के असिस्टेंट जॉडी पटेल को गोल्डी बरार से एक ईमेल तक आता है जिसमें मेंशन था कि सलमान खान को मारने की तैयारी चल रही है। और फिर अप्रैल 2024 मुंबई, सलमान खान का घर, बांद्रा का गैलेक्सी अपार्टमेंट, सुबह 4:30 बजे बैंग 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 कई गोलियां चलाई गई। बिश्नोई गैंग के शूटर्स ने फायरिंग की। अब सिक्योरिटी अलर्ट हुई और शूटर्स भाग गए, पर लॉरेंस बिश्नोई का मैसेज बिल्कुल क्लियर था कि हम तुम्हारे घर तक आ सकते हैं। अब आज 2026 में भी सलमान खान अपने घर में एक कैदी की तरह रहता है, सिक्योरिटी से घिरा हुआ है, और पब्लिक इवेंट्स बिल्कुल लिमिटेड कर दिए हैं, क्योंकि एक जेल में बैठा आदमी उसके पीछे हाथ धो के पड़ा है, और वो आदमी कभी रुकता नहीं है। और यहीं पर बात करते हैं एक और इंडिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी की, एक ऐसी ट्रेजेडी जिसने पूरे इंडिया और पंजाब को हिला दिया। मई 29, 2000
2022 सिद्धू मूसेवाला असैसिनेशन, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉरेंस बिश्नोई गैंग लेती है। अब 29 मई शाम 4:30 बजे सिद्धू मूसेवाला अपनी थार में अपने 2 दोस्तों के साथ साथ वाले पिंड जा रहा था। अब उसकी सिक्योरिटी एक दिन पहले ही हटा दी गई थी। अब आगे से रास्ता ब्लॉक किया, पीछे से AK-94 लेके शूटर्स ने 30+ बुलेट चलाई और 3 मिनट में सब कुछ खत्म हो गया। पंजाब का सबसे बड़ा स्टार सड़क पे मर गया। अब सोचने वाली बात यह है कि उस वक्त लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल में बंद था और वो भी हाई सिक्योरिटी वार्ड में, पर मर्डर उसके ऑर्डर्स पे हुआ। गोल्डी बरार ने क्लेम किया, उसने क्लियरली कहा कि लॉरेंस और मैंने प्लान किया था, सिद्धू को मारना था क्योंकि वो गैंग वॉर में इन्वॉल्व था। लॉरेंस को 29 मई को सबसे पहले ये खबर किसने दी कि सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हो गया? दोस्त है सर कनाडा में, उसी ने फोन किया। क्या बताया उसने? उसने कह दिया था कि मुझे मर गया, यही बताया। मैं तो सो रहा था उस टाइम, से मेरे को तो पता भी नहीं था। अब लॉरेंस जेल में था पर मर्डर बाहर हुआ और सिस्टम को समझ नहीं आया कि कैसे, या फिर इसमें सिस्टम का ही हाथ था। अब आज 4 साल होने को आए हैं, पर ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी बिना किसी जवाब के है। अब दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि 24/7 मॉनिटरिंग, इतनी हाई सिक्योरिटी होने के बाद भी जेल से ये सारा सिस्टम चलता कैसे है? अब हर जगह CCTV कैमरास हैं, मेटल डिटेक्टर्स हैं, गार्ड्स हैं, पर लॉरेंस बिश्नोई के पास स्मगल स्मार्टफोन्स हैं। हर महीने नए स्मार्टफोन्स आते हैं क्योंकि गार्ड्स को रिश्वत दी जाती है। एक टेक्निक है जिसे कहा जाता है डब्बा कॉलिंग। Police across Punjab, Haryana, Rajasthan and Delhi are facing a new challenge, dabba calling. अब ये डब्बा कॉलिंग क्या है? इलीगल वॉइप यूज किए जाते हैं, यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। कुछ ऐसे फोन कॉल्स जिन्हें इंटरनेट के थ्रू किया जाता है और जिन्हें ट्रेस करना बहुत आसान नहीं है। अब जिसको कॉल मिलाई जाती है, यानी कि रिसीवर, उसको नंबर दिखाई नहीं देता और बहुत सी बार एक इंटरनेशनल कोड शो होता है, जैसे किसी फॉरेन कंट्री से कॉल आ रहा हो, ताकि पुलिस भी ट्रेस ना कर पाए। अब इंटरनेट के थ्रू 10 से 15 सेकंड के वॉइस नोट्स भेजे जाते हैं। अब सेक्टर कमांडर्स को भेजता है, वो कमांड्स आगे रिले करते हैं शूटर्स तक। ये एक पूरा हायरार्किकल सिस्टम है, जिसका मतलब है कि एक शूटर दूसरे शूटर को नहीं जानता, जिसका मतलब है कि अगर कल को पकड़े भी गए तो ट्रेल वहीं खत्म हो जाता है। This method has been used by gangsters based abroad like Goldie Barar and Rohit Kodara. It makes tracing calls difficult as the henchmen and kingpin are in different locations, often different countries. अब पैसा हवाला चैनल से आता है, जिसका मतलब कैश मूवमेंट अनट्रेसेबल होता है। एक्सॉर्शन से पैसा आता है, बिजनेसमैन से हफ्ता वसूल किया जाता है। अब आर्म्स ट्रैफिकिंग की जाती है, मतलब कि दूसरे देशों से आर्म्स एक्सचेंज किए जाते हैं। और ये सब कुछ जेल के अंदर से मैनेज होता है। अब यहीं पर बात करी जाए लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क की। अब लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क में 800+ शूटर्स हैं अक्रॉस 5 डिफरेंट स्टेट्स, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान। अब इंटरनेशनल ऑपरेशंस को कनाडा में गोल्डी बरार हैंडल करता है, USA में अनमोल बिश्नोई हैंडल करता है, जो लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। पर लॉरेंस बिश्नोई की इस कहानी में जनवरी 2026 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। अनमोल बिश्नोई, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई है, वो अमेरिका में 2026 में अरेस्ट हो जाता है। अब उड़ती उड़ती खबर ये आती है कि गोल्डी बरार ने उसके भाई को बचाने की कोशिश नहीं करी। अब लॉरेंस बिश्नोई को ये लगता है कि शायद गोल्डी बरार ने उसे धोखा दिया है। अब गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई, इनकी गैंग 2 फैक्शंस में स्प्लिट हो जाती है। बोलचाल काफी हद तक बंद हो गई थी बाद में, तो जब गोल्डी भाई से लड़ाई हो गई उसके बाद तो मतलब मेरी है नहीं। गोल्डी से किस बात को लेके लड़ाई हुई? इसी बात को लेके, एनकाउंटर को? जी सर, इनकाउंटर को लेके बात होगी। जो पहले बहुत ही खास दोस्त थे, अब वो लॉरेंस वर्सेस गोल्डी बन जाते हैं। मतलब पहले एलीज और अब एनिमीज बन गए। अब अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट में शूटिंग्स हुई, जो कि बिश्नोई गैंग और गोल्डी बरार के गैंग के बीच में थी। अब यहीं पर एक नाम आता है रोहित गोदारा, जो कि पहले लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड था और अब वो गोल्डी बरार के साथ चला गया। मतलब एक इंटरनल गैंग वॉर शुरू हो जाती है। पर यहीं पर लॉरेंस बिश्नोई ने वायलेंस से मैसेज भेज दिया। दिल्ली में 5 शूटिंग्स हुई विद इन 48 आवर्स और कनाडा में भी मैसेज बिल्कुल क्लियर था। गोल्डी बरार का कहना था, मैं अभी भी इस गैंग का किंग हूँ। यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा सवाल उठता है कि सिस्टम ये सब क्यों नहीं रोक पाता? क्या हमारा सिस्टम इतना वीक है या इसके पीछे कुछ और ही रीजन है? अब लॉरेंस बिश्नोई पर 84 क्रिमिनल केसेस हैं अक्रॉस 4 डिफरेंट स्टेट्स। UAPA चार्जेस हैं, पर वो अभी भी जेल में बैठकर ऑपरेशंस चला रहा है। क्यों? और यहीं पर बहुत डिफरेंट रीजंस हैं इसके। पहला रीजन है टेक्नोलॉजी। अब पुलिस उसकी डब्बा कॉलिंग ब्रेक नहीं कर पाती क्योंकि वो वॉइस ओवर द इंटरनेट प्रोटोकॉल से करी जाती है। अब डब्बा कॉलिंग इलीगल है, डब्बा कॉलिंग चलाने वाले पकड़े जाते हैं, पर लॉरेंस बिश्नोई नहीं पकड़ा जाता।
अब इंक्रिप्शन स्ट्रॉन्ग है, ट्रेल बहुत कोल्ड हो जाता है। यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा रीजन है करप्शन। अब जेल स्टाफ ब्राइब है, रिश्वत लेती है, हर महीने फोन स्मगल होते हैं, गार्ड्स नहीं देखते, ऑफिसर्स इन्वॉल्वमेंट डिनाई करते हैं। मतलब साफ है सिस्टम टॉप से रॉटन हो चुका है, बिल्कुल सड़ चुका है। चौथा यहाँ पर एक और बहुत बड़ा रीजन है, वो है फियर, यानी कि डर। अब विटनेस टेस्टिमनी नहीं देते, पुलिस को धमकियां आती हैं और जजेस पे प्रेशर पड़ता है। मतलब जो बोलेगा वो मरेगा। और सब जानते हैं लॉरेंस बिश्नोई का हाथ बहुत ही लंबा है, जेल के अंदर से भी। गवर्नमेंट हर साल ऑर्डर रिन्यू करती है, MHA रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर, लॉरेंस को इंटरव्यू नहीं देने का, लिमिटेड विजिटर्स का, फोन एक्सेस रिस्ट्रिक्ट करने का। पर 2024 में एक टीवी इंटरव्यू हुआ, वो भी जेल के अंदर से ही। सिक्योरिटी ब्रीच हुई, सवाल उठे पर कुछ भी बदला नहीं। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि सिस्टम लॉरेंस को रोक नहीं सकता या फिर सिस्टम लॉरेंस के साथ खेल रहा है। तो दोस्तों ये तो कहानी थी लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क पर। यहाँ एक बात सोच कर देखो, वो 16 या 17 साल का लड़का जो कॉलेज में गरीब स्टूडेंट्स की मदद करता था, अपनी लग्जरी वॉचेस बेचकर डोनेशंस करता था, वो लड़का आखिर कहाँ खोया? कैसे एक अच्छे घर का पढ़ा लिखा लड़का जिसके पास सब कुछ था, पैसा, इज्जत, फ्यूचर, आज दुनिया का सबसे खतरनाक गैंगस्टर बन चुका है? क्या ये सिर्फ एक गलत डिसीजन था स्टूडेंट पॉलिटिक्स में घुसने का, या फिर जब पहली बार जेल गया तब भी वापस आ सकता था क्योंकि पेरेंट्स थे, पैसा था, लॉ की डिग्री थी, नॉर्मल लाइफ जी सकता था, पर नहीं जिया। वो 16 या 17 साल का लड़का जो कॉलेज में लॉ की डिग्री लेने गया था, वो आज एक कॉन्क्रीट जेल में बंद है, जिंदगी भर के लिए, शायद कभी बाहर नहीं आएगा। और शायद ये बात वो भी जानता है। पर यहाँ पर मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? ये स्टोरी पावर की नहीं है, ये स्टोरी चॉइसेस की है। एक 16 साल के दिल के अच्छे इंसान ने कुछ गलत डिसीजंस लिए, कुछ गलत चॉइसेस लिए। वो इंसान जो लोगों की मदद करता था, जिनकी हेल्प करता था, वो इंसान 32 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते एक लड़का नहीं रहा, वो सिर्फ एक नाम रह गया, इंडिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर। और यही शायद सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। और मैं हूं तरन, ये था तरन अनलीस्ड। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आई पोस्ट वीडियोस एवरी वीक।